हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे ये क्लास बीएससी मैथमेटिक्स जो कि है हम लोग का ये पार्ट वन से मतलब कि ये सेमेस्टर वन से हम लोग का ये देख रहे थे सिस्टम ऑफ सर्कल। ठीक है, सिस्टम ऑफ सर्कल्स हम लोग देख रहे हैं ये दास गुप्ता के बुक से, ये 2D। ठीक है, 2D देख रहे हैं। 2D में ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स में हम लोग एग्जाम्पल ये वन यानी कि जो हम लोग क्लास 10th 9th 11th 12th में एक्सरसाइज पढ़ते थे, यहाँ पे लिखा गया है उसी को एग्जाम्पल। तो ये जो है एक्सरसाइज, इसका हम लोग देखे थे यहाँ तक, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट तक हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसमें ये फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ, यानी कि ये 3 नंबर क्वेश्चन में ये जितने भी सारे हैं ये 6 पार्ट हैं टोटल। तो ये 6 ये सब सिमिलर है लगभग। ठीक है, यानी कि एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि ऑर्थोगोनली हम लोग का बन रहा था। वो जो कट्स कर रहे हैं एक दूसरे से, ऑर्थोगोनली कट्स कर रहे हैं वो जो सर्कल थे वो सब। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे आज 4 नंबर में क्या बोल रहा है, देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कटिंग द सर्कल दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली, यानी कि हम लोग को पता करना है एक सर्कल का इक्वेशन पता करना है जो कट हुआ है एक सर्कल से। ये एक सर्कल ये है और एक सर्कल का इक्वेशन ये है। ठीक है, ये कट्स किए हैं उस तीसरे वाले सर्कल को ऑर्थोगोनली। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ ईच इज 6 अच्छा √6 है, सॉरी यहाँ पे √6 है। ठीक है, यानी कि उसका जो रेडियस है वो कितना है, √6 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है वो क्या बन रहा है वो देखो। ठीक है, ये एक इक्वेशन है सर्कल का, ये एक इक्वेशन है हम लोग का सर्कल का, और जो एंड द रेडियस ऑफ ईच इज √6 है। तो देखो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चलो, यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर का ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन यहाँ फर्स्ट जो है हम लोग का क्या लिखा गया है, x² + y² - 4x = ये 0 है। ठीक है, अगला इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है हम लोग का, वो क्या है, x² + y² + y + 3 = ये 0 है। ठीक है, चलो, और हम लोग का जो रेडियस है वो दिया गया है, रेडियस जो दिया गया है रेडियस इक्वल टू √6 दिया गया है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है हम लोग का, ये x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये अगर होता है तो हम लोग का ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से हम लोग का जो है क्या, सेंटर जो है, यहाँ से हम लोग का सेंटर जो है वो क्या क्या है, -g, -f है इस वाले इक्वेशन के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक सर्कल है, इसको एक सर्कल और ये दूसरे वाले सर्कल ने ऑर्थोगोनली कट्स किया है। यहाँ से ये ऑर्थोगोनली कहने का मतलब ये जो है सेंटर से ये जो है यहाँ पे जहाँ पे कट किए हैं वहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये भी यहाँ से बनाएगा, ये सेंटर यहाँ जो ये कट हुआ है यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनली कहने का मतलब यहाँ से, और ये जो है हम लोग का ये जो सर्कल है जो हम लोग का ऑर्थोगोनली कट हुआ है उन दोनों सर्कल से, इसका जो रेडियस है, इसका जो ये रेडियस हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यही हम लोग का कितना है, √6 है, और इसका जो सेंटर है वो -g, -f है, -g, -f है। ठीक है बच्चों, चलो, क्यों -g, -f है, वो इस जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ये सर्कल को हम लोग जनरल इक्वेशन ये सर्कल का हम लोग का ये होता है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, -g, -f होता है। ठीक है, और ये -g, -f होता है, और हम लोग का इसका रेडियस हम लोग को गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √6 = हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अंडर क्या, g² + f²
माइनस सी, ये भी रेडियस का फॉर्मूला होता है इस जनरल इक्वेशन के कंडीशन में, ठीक है। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे तो लिख भी सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट हम लोग का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, और सेंटर जो होता है ये होता है। तो हम लोग का यहाँ से आर दिया हुआ था अंडर रूट 6, और ये अंडर रूट हम लोग का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल, इसका मतलब 6 इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिला, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मिला, ठीक है। इसको अभी डब्बा में बंद करके रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इस वाले सर्कल से भी ऑर्थोगोनली है और इस वाले सर्कल से भी ऑर्थोगोनली है। इसका मतलब ऑर्थोगोनली वाले केस में क्या होता है, हम लोग का 2g, यहाँ तो ये इसका जो लेंगे वो g ले लेंगे, और इन दोनों का एक बार इसका g1 लेंगे, एक बार इसका g1 लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 2 के लिए g1 g2 ही यूज़ करेंगे, g3 g2 यूज़ नहीं करेंगे, g1 g1 ही यूज़ करेंगे दोनों में। तो ये g1 2g g1 होता है प्लस 2f f1 होगा, इक्वल टू हम लोग का c प्लस C1 हो जाएगा। इसका अगर C1 लेंगे, इसका भी अगर इसका जब लेंगे ऑर्थोगोनली वाला प्रूव करेंगे, तो फिर हम लोग का इसका C1 लेंगे, और जब इसके साथ ऑर्थोगोनली प्रूव करेंगे तो इसका C1 लेंगे, और G1 F1 भी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इक्वेशन 1 से प्रूव कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग G1 निकाल ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ये इक्वेशन है, तो G1 2g इक्वल टू हम लोग कंपेयर करते हैं x का कोएफिशिएंट के साथ, तो 2g1 सॉरी G1, क्योंकि g तो इसका वाला लेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या मिल रहा है, x का कोएफिशिएंट -4 मिल रहा है, -4 मिल रहा है, तो 2 से ये 2 टाइम्स में, तो G1 इज इक्वल टू हम लोग को मिला -2 मिला। F1 इज इक्वल टू हम लोग को 0 मिला है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और C भी 0 मिला है, C1 भी 0 मिला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं। यहाँ तो G का वैल्यू G ही है और F का भी वैल्यू F ही है, तो यहाँ पे ये 2G और 2F ही हो जाएगा। G1 और F1 का वैल्यू बस पुट करना है, और C1 का और C का, यहाँ तो C को C ही रहने देंगे। चलो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रूव कर रहे हैं ऑर्थोगोनली है, फर्स्ट वाला सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनली है, तो प्रूव कर रहे हैं। चलो ये 2g G1 का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ये -2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2f f1, यानी कि ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ c प्लस C1 हो जाएगा, यानी कि C1 0 है और c यहाँ पे है, c प्लस ये 0 हो गया, तो यहाँ से मिला ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से फाइनल हम लोग को मिला ये 2 2 जब 4, ये 2 2 जब 4, -4g इक्वल टू हम लोग को मिला क्या, c मिला, -4g इक्वल टू क्या मिला, c मिला बच्चों, ठीक है। चलो इसको भी डब्बा में बंद करके अभी फिलहाल रखते हैं। अगला ऑर्थोगोनली प्रूव करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग ऑर्थोगोनली प्रूव करते हैं। चलो यहाँ से हम लोग का G1 का वैल्यू क्या मिलेगा, G1 का वैल्यू डायरेक्ट कर दे रहे हैं अब, तो यहाँ से 0 है, यहाँ x है ही नहीं इस वाले इक्वेशन पे, तो 0 हो जाएगा, G1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉमा यहाँ से F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, F1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यही है ना, हाँ, तो 1/2 यहाँ से F1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ C1 इज इक्वल टू भी आ गया, इक्वल टू C1 इज इक्वल टू इस बार मिला हम लोग को 3 प्लस का 3 यहाँ से, ठीक है, ये C का वैल्यू होता है, तो C1 ले रहे हैं। अब वही कंडीशन में पुट करते हैं, 2g यहाँ तो 0 हो गया, प्लस यहाँ से 2f F1 का वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, C प्लस C1 होता है, C प्लस यहाँ पे C1 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो F इज इक्वल टू मिला क्या, C प्लस 3 मिला, F इज इक्वल टू क्या मिला, C प्लस 3 मिला। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो होगा हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से F-3 इक्वल टू C, यहाँ से ये भी बोल सकते हैं F-3 इक्वल टू C, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से F इज इक्वल टू C प्लस 3 है, और यहाँ से -4g इक्वल टू C है, तो यहाँ से हम लोग C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 4g C का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, C का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, तो F का वैल्यू आ जाएगा, हम लोग यहाँ पुट करते हैं। चलो तो F इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिला, हम लोग को यहाँ पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू हम लोग को मिला, C का वैल्यू पुट कर दो, C का वैल्यू क्या आया था यहाँ से -4g, तो यहाँ से -4g
+3 हो गया। एफ का जो वैल्यू मिला -4g +3 मिला। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। सी का भी वैल्यू हम लोग का 4g था, एफ का भी वैल्यू 4g -4g +3 मिला, और यहाँ g² भी है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 ले ले रहे हैं। तो अब पुट कर रहे हैं हम लोग एफ का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ पे, एफ का वैल्यू और सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 = हम लोग का हो जाएगा g², और ये f² है ना, तो f² के जगह में इसको हम लोग अरेंज करके भी लिख सकते हैं। f = हम लोग 3 - 4g भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस का 3 है तो इसको यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट करने में आसानी होगा। देखो यहाँ 3 - ये 4g लिख के ये होल स्क्वायर कर दे, तो ये a - b का होल स्क्वायर में चला जाएगा। ये अब किस में चला जाएगा, a - b का होल स्क्वायर में चला जाएगा। ये प्लस -c का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू हम लोग का ये है, तो -c करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और मतलब सी का वैल्यू पुट करना है। सी का वैल्यू हम लोग का -4g है, तो सी का वैल्यू -4g पुट करेंगे, और ये माइनस अलग से, तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 4g। यहाँ से देखो क्या निकल रहा है हम लोग का, 6 = g² निकला, और ये प्लस का यहाँ से निकला 3 3 = 9, a - b का होल स्क्वायर में जाएगा, तो a², ये प्लस b² यानी कि 4g का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 = 16, g² हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये माइनस हो जाएगा 4 3 = 12, और 12 2 = 24g हो जाएगा, और ये प्लस का 4g हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर में डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे तुम लोग ये सब कर लेना। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। ये 4 3 = 12 होगा, और 12 2 = हो जाएगा 24, और ये g आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से हम लोग को फाइनल इक्वेशन क्या मिल रहा है, यहाँ से वो देखो, यहाँ से हम लोग को फाइनल इक्वेशन मिल रहा है 6 = g²। यहाँ देखो g² और ये 16g², ये g² और ये 16g² 17g² हो जाएगा, तो उसको लिख रहे हैं। और यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये -20g दे देगा। तो यहाँ हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे 17g² -20g, और यहाँ से देखो इस 6 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इस 6 को इधर कर देंगे तो -6 हो जाएगा, और ये +9 के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोग का +3 मिला। ये +3 = 0, क्योंकि 6 = हम 6 को इधर शिफ्ट कर दिए थे, और ये g² ये 17 हो गया, इसके साथ ऐड होके ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके यहाँ -20g दिया, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होके हम लोग को 3 दे दिया। ठीक है, ये =0 मिला। यहाँ से हम लोग अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये अब हम लोग का बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 51 हो जाएगा g²। अब ये 51 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि इसका हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। तो 17 और 3 ही तो 20 होगा, तो 17g² माइनस यहाँ पे फिर से 17 हो जाएगा g, और -3g हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -20g हो जाएगा। प्लस का यहाँ 3 = 0, यहाँ से 17g कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा g - 1 हो जाएगा, और यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे तो g - 1 हो जाएगा, =0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग g - 1 फिर से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से ये 17g बचा है, और ये -3 बचा है, =0 हो गया। तो यहाँ से g - 1 इसको 0 के साइड भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये g - 1 = 0 मिलेगा। लेकिन g - 1 को भी तो इधर भेज सकते हैं, तो g - 1 को इधर भेज देंगे तो 17g - 3 = 0, ये दोनों कंडीशन मिलेगा। तो यहाँ से g का वैल्यू 1 मिला, यहाँ से g का वैल्यू मिल जाएगा, ये 3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 17 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 3/7। ये दो वैल्यू हम लोग को g का मिला। अब c का भी 2 वैल्यू आएगा, f का भी 2 वैल्यू आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि 2 गो इक्वेशन बनेगा। तो चलो फटाफट निकाल देते हैं यहाँ से। c = -4g था, इतना तो अब याद रखना भी पड़ेगा। c = -4g था, तो g का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। c = -4g था, तो यहाँ जब c = -4g में पुट करेंगे तो c = हम लोग का आ जाएगा
-4 आ जाएगा। जी का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो सी का वैल्यू क्या आया, -4 आया। अगर इसमें पुट कर देते हैं 4g वाले, इसमें c इक्वल टू क्या आएगा, देखो g का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 हो जाएगा बाई ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अब f का वैल्यू क्या था, देखो f का वैल्यू था हम लोग का यहाँ से, f का वैल्यू था यहाँ, ये था, तो इसमें पुट कर दे रहे हैं। देखो f का वैल्यू कितना पुट करना है हम लोग को, g का वैल्यू, अब ये एक बार पुट करना है ना, तो 4 1 जा -4 और +3, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा -1, ये तो -1। अब यहाँ से f का वैल्यू क्या मिल रहा है, डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, ये मल्टीप्लाई करके दिखा दे लेते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा 4 -4 इंटू जी का वैल्यू हम लोग को मिला है यहाँ से 3/17 मिला है, और प्लस का यहाँ पे क्या है, प्लस का 3 है, तो यहाँ से ये -12/17 हो जाएगा और ये -3, तो ये -12 और यहाँ से अच्छा प्लस है बच्चों, ये प्लस है, ये 17 3 जा 51 हो जाएगा बाई 17, एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, यहाँ से एलसीएम करके ऐसा कर दिए तो ये प्लस हो गया, और तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग का कितना 30 मिल जाएगा 49 में 10 गया तो यहाँ 39/17 नहीं कटेगा, 39/17 ही रहेगा। ठीक है, हम तो कटेगा सोच के काट रहे थे, लेकिन 39/17 मिला। ठीक है, चलो f का वैल्यू ये मिला है हम लोग को। ठीक है, यहाँ से अब इन तीनों को वही इक्वेशन में पुट करेंगे जो हम लोग का जनरल इक्वेशन निकला था, और इन तीनों को एक बार पुट करेंगे तो टोटल 2 इक्वेशन मिलेगा। जनरल इक्वेशन हम लोग का था x² + y² + 2gx था, देख भी सकते हो यहाँ से 2gx + 2fy + c = 0, तो बस g और f और c का वैल्यू पुट कर देना है वहाँ से। 2 इंटू जी का वैल्यू 1 है, x ये रहेगा, + 2fy 2 इंटू हो जाएगा हम लोग का f का वैल्यू -1 और y हो जाएगा, प्लस c का वैल्यू यहाँ से -4 = 0 था। ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। चलो यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² + y² + 2x - 2y - 4 = 0। ये एक हम लोग को क्या मिला, इक्वेशन मिला, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, जो ऑर्थोगोनली कट किया है, और हम लोग का क्या क्या कंडीशन था, जिसका रेडियस हम लोग का √6 है। ठीक है, इसका रेडियस √6 है। यहाँ से प्रूव आंसर सही आया है कि नहीं ये चेक करने के लिए, बुक में आंसर गलत भी रहता है, तो बुक का आंसर के साथ इसको मिलाने के लिए तुम लोग आंसर चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से रेडियस निकालना। रेडियस हम लोग का दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, गिवन था √6, तो यहाँ से इसका जो रेडियस आएगा √6 आ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। चलो खैर दिखा देते हैं। यहाँ पे और एक इक्वेशन क्या बनेगा, ये सब पुट करते हैं। यहाँ पे ये सब पुट करेंगे तो x² + y² + 2 जी का जगह में हम लोग का आ जाएगा 3/17 आ जाएगा। ये x + 2 इंटू एफ के जगह में आ जाएगा 39/17 आ जाएगा, और y हो जाएगा प्लस c के जगह में आ जाएगा -12 प्लस ये -12/17 आ जाएगा = 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, x² + y² प्लस यहाँ से हो जाएगा 6x/17 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये 39 2 जा कितना हो जाएगा 78, हाँ 78 हो जाएगा, y/17 हो जाएगा, और यहाँ पे -12/17 = 0, तो 17 इसमें आ जाएगा, तो यहाँ 17x² + 17y² एलसीएम कर दिए, प्लस यहाँ से 6x + 78y - 12 = 0। ये बाई में यहाँ पूरा 17 आ जाता, फिर उसको राइट साइड भेज देते 0 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 0 हो जाता। तो इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन हम लोग को ये मिला है। आंसर सही आया है कि नहीं ये एक बार मिला लेते हैं, बुक से भी मिला लेते हैं, तो ये आंसर सेम आया है। ठीक है, और ये मिला लेते हैं तो यहाँ से ये भी सेम आया है। हालांकि बुक अगर नहीं है एग्जाम वगैरह में तो तुम लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ से रेडियस निकालना है। इसका रेडियस क्या था हम लोग का, ईच रेडियस बोला था, इस वजह से दोनों का जो रेडियस आएगा वो क्या आ जाएगा √6 आएगा। देखो यहाँ से रेडियस = r = क्या होता है √g²। g² का वैल्यू क्या है यहाँ पे, g² कंपेयर करके निकालेंगे। g का वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस f का वैल्यू क्या था यहाँ पे, ये f का वैल्यू करो। ठीक है,
तो ये एफ का वैल्यू ये है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस सी करो, माइनस सी यानी कि ये सी का वैल्यू हम लोग का -4 है, तो माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 4। चलो देखते हैं √6 आता है कि नहीं। ये हम लोग का 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, अंडर रूट लग जाएगा, तो ये 5 6 √6 आ गया, यानी कि ये हम लोग का सही है। अब ये भी हम लोग को ये भी देख ले रहे हैं, ये हालांकि सही ही होना चाहिए। r इजिकल टू हम लोग का अंडर रूट लग जाएगा जी स्क्वायर यानी कि 3/17 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 39 बाई यहाँ 17 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सी का वैल्यू पहले से माइनस था और यहाँ से एक माइनस, तो ये भी प्लस हो गया, 12 बाई यहाँ से 17 हो गया। चलो देखते हैं, बहुत बड़ा है तो 3 3 जा हम लोग का आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये बाप रे बहुत बड़ा है बच्चों, यहाँ से आ जाना चाहिए, ये कट पिट होके तुम लोग का आ जाना चाहिए, ये देख लेना बहुत ही बड़ा है। तो ये बन चुका है इक्वेशन और बुक में भी मिला लिए हैं, तो आंसर ये सही है। तो यहाँ से ये बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 39 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 17 का तो चलो छोटा सा है, एक ही बार में काम चल जाएगा, ठीक है। बस अच्छा 39 का बस निकालना है, तो 39 × 39। वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। जो बच्चे खुद से कर सकते हो वो स्किप भी कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है हम लोग का आंसर, तो बस ये प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 9 9 जे 81, 27 1 7 7 5 इतना हो गया बच्चों, ठीक है। मतलब ये +9 +12, ये +9 प्लस ये 12, 17 का तो खैर जितना आएगा वो कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर इसका ये कितना हो जाएगा, मतलब कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा इसको, फिर 17 का स्क्वायर के साथ काटेंगे, फिर जो बचेगा वो उसका जो निकलेगा वो √6 ही बच जाएगा, यानी कि 6 से हम लोग काटेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो खैर करके देख लेते हैं, यहाँ से 9 10 तो 12 कैरी 1 तो 2 3 और एक 4 5 1, इसको अगर काटेंगे तो 17 × 17 से 17 × 17 से, चलो 17 से 17 से काट के देखते हैं, 6 आना चाहिए। 17 से पहले काट रहे हैं, 17 यानी कि 1542 को 17 × 17 से काटना है इससे, क्योंकि यहाँ 17 का स्क्वायर करेंगे तो सब में वही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे फिर से एक चीज़ मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ फिर से यहाँ ये इसका तो स्क्वायर नहीं होगा, ये तो 12 ही रहेगा, तो यहाँ ये 17 × 17 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत लोचा है। चलो आ जाना चाहिए, आंसर हम लोग का मिल चुका है, तो ये सब तुम लोग करके देख सकते हो। चलो ठीक है बच्चों, वीडियो लंबा हो जा रहा है इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में 5 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है।